विधान के हिसाब से चलना चाहिए ना कि सब लोग एक से नहीं होते। मैंने पहले भी ये बात बोला, सबका विकास का जो नारा है वो 59 साल कांग्रेस ने भी राज किया, ठीक है। 10 साल मोदी जी को। कौन सा मुसलमान ऐसा है कि जो कांवड़ियों की सेवा नहीं करता? जाके और कनॉट प्लेस में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, वो कहाँ का राज थे? नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, यानी जनता की आवाज़। और जनता की आवाज़ के लिए हम आज इंडिया गेट पर मौजूद हैं और जानने के लिए आए हैं कि 2024 में किसकी सत्ता आने वाली है। एनडीए वर्सेस इंडिया का मुकाबला इस बार एकदम तगड़ा है, पर देखना होगा कि कौन जीतेगा इस बार, क्योंकि इंडिया पहले यूपीए था। क्या इंडिया इस बार नाम बदलकर विपक्ष जीत पाएगा या मोदी का चेहरा जो ब्रांड माना जाता है वो कंटिन्यू रहता है? और आप करेंगे या नहीं? कानून एक सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हाँ। अगर नमाज नहीं पढ़ सकते हाँ। रोड पे तो सिर्फ कांवड़ भी नहीं भर सकते रोड पे। पब्लिक को सबके लिए कानून, कोई हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले हमारा हिंदुस्तान है। बिल्कुल ठीक, हिंदू मुसलमान पहले है, नहीं है, हिंदुस्तान पहले है। तो सबको एक जैसा मोदी जी को देखना चाहिए, ना कि गरीब या मालदार किसी के लिए नहीं, या अडानी के ड्रग्स उसकी पकड़ी जा रही है तो उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए एक कानून होना चाहिए, एक ही तरह से बोलना चाहिए मोदी जी को। कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? ये कुछ मोहरे, एक मिनट, कुछ मोहरे ऐसे हैं कि जो दंगा कराने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये चीज़ मोदी जी को और अमित शाह जी को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो अदर कोई भी का उससे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गलत है उसके लिए गलत होने चाहिए, उसके लिए जो भी गलत है उसके लिए एक्शन लिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से आए, उससे मतलब नहीं है। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान बाद में है। हम पहले भाईचारा सबसे पहले है हिंदुस्तान का, उसको हम संस्कृति को नहीं भूल सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। रही महंगाई की बात, महंगाई तो है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जी 200 रुपये लीटर हो जाएगा तो ले जाएंगे, तो साइकिल भी चला रहे हैं लोग ना। जो गाड़ी पेट्रोल था तो वो 200 रुपये कहते थे कि 200 रुपये में हम पेट्रोल भी आ जाएगा जब भी चलाएंगे। तो वो गाड़ी बाइक खड़ी करके वो बोलते हैं जी आप साइकिल पे ही आ जाओ, अब तो महंगा हो गया पेट्रोल। चलिए जवाब दीजिए। हम भैया की बात को बड़ी करूँगा, भैया की बात को ही। भैया, नमाज पढ़ने का भी एक स्थायी रूप होता है। अभी आपने कनॉट प्लेस में देखा होगा, आपने न्यूज़ के द्वारा या किसी द्वारा देखा होगा, कनॉट प्लेस में जाके और वहाँ 10-20 बंदे जाके नमाज पढ़ते हैं। एक मिनट प्लीज़, आप बोल लेते ना, चाहे जवाब देना, आप भी नमाज पढ़ते हैं जहाँ पब्लिक बीच में, जैसे कि आपकी अपनी बहन बेटियाँ अपनी सभी घूम रहे हैं, ठीक है। एक नमाज का एक ऐसा स्थायी होता है कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हो और कपड़ा बिछा कर पढ़ोगे, राइट मैम? सुन लीजिए, एक मिनट, कपड़ा बिछा कर पढ़ रहे हो, सुन लीजिए, कपड़ा बिछा कर बैठे हो, आप कर रहे हो नमाज, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो वो सबसे बड़ा निस्ता है। सुन लीजिए, ऊपर वाले को भी जवाब वही देना है, मैंने भी देना, अपने भी जवाब वही देना है। अल्लाह इस बार कैसे भी कुछ कर लो, जवाब वही देना है सबको। दूसरे नंबर, ये जिस तरीके से वहाँ कुछ लोग जो तथ्य हैं, जिस तरीके से 8-10 लोग के 20 लोग जाके बैठ जाके नमाज पढ़ते, मैं भैया की बात कर रहा हूँ, एक मिनट कहना चाहता हूँ। हेलो, एक मिनट भाईजान, हाँ, इन्होंने भाई साहब ने बोला, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इस तरीके से थोड़ा सा नियम चेंज होना चाहिए, लेकिन ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी क्या है, ठीक है, 20 आदमी खड़े हो गए, एक जुमे का दिन ऐसा आता है कि जो लोग मस्जिद से बाहर हो जाते हैं जी। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि मस्जिद से बाहर लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग अंदर ही नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हैं, एक मजबूरी होती है, आवाम ज़्यादा हो जाती है तो पब्लिक रोड पे नमाज़ पढ़ने लगती है। हाँ, ठीक है। अभी आप यहाँ से दिल्ली से हरिद्वार एक्सप्रेस वे पूरा ले लीजिए, 20 दिन, 1 महीना पूरे लोग, पब्लिक परेशान रही, पूरा हाईवे बंद कर दिया गया। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए और एक ही नज़रिए से लोगों को देखा जाए। ठीक है, कानून अब सरकार द्वारा यूसीसी ला रही है। कभी मणिपुर पे कोई नहीं बोल के दे रहा है, बीजेपी की सरकार है, मोदी जी ठीक है, लेकिन बोलो तो सही, जो गलत लोग हैं उनके लिए एक्शन तो करो, जो भी है। इनका एक त्योहार आता है 5 साल में या 1 साल में, समथिंग 1 साल में नहीं, 5 साल में आता शायद। इनका एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, पता नहीं, बहुत बड़ा दिन बोलते हैं उसको। बता दीजिए कौन सा त्योहार होता है? बहुत बड़ा, आपके जो सब जगह जो टोक है, एक जगह जो अपना वो करते हैं, जैसे बुलंदशहर वाले रास्ते पे अभी मतलब अपना वो कुछ करा था, कुछ होगा, कोई फंक्शन होगा, हमने मंदिरों में दरवाजा खोल कर, मंदिर का भी दरवाजा खोल के सिकंदराबाद मंदिरों में नमाज पढ़वाई। उससे क्या हो रहा है, कुछ पढ़ी तो अच्छी बात है, अपने आस्था अपने दिल में। आपने अजमेर की न्यूज़ देखी? हाँ जी, बोलिए। नहीं, अब अजमेर में कांवड़ यात्रा निकल रही थी, मुस्लिम वहाँ पर मस्जिद पड़ी, उन्होंने फूल बरसाए हैं। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।
मुजफ्फरनगर कोई दूर तो नहीं है, मतलब रास्ते ही में पड़ता है ना, कावड़ लेके आते हैं हरिद्वार से। सुन लीजिए, ऐसे तो ये तो बेचारे वो भी करते हैं, क्या नाम है, जलेबी पिलाते हैं, नहीं होते। मैंने पहले भी ये बात बोला, सब लोग एक नहीं होते। जैसे कि मैं अभी बात बोल रहा हूँ, 20 लोग, शुक्रवार को इनका सबसे बड़ा दिन होता है, नमाज का जो होता है शुक्रवार, जुम्मा को भीड़ होती है। हम तो हमारे तो सामने मस्जिद हैगी, बाहर तक लोग आते हैं, ठीक है। लोगों को सपोर्ट करना राइट बनता है, हमारे जगह जगह होते हैं। और जो इस तरीक़े से जो करता है वो ऊपर वाला भोगेगा, वहीं भोगना पड़ेगा। दूसरे नंबर एक और बताऊंगा, कुछ लोग जो तथ्य लोग हैं जो शुक्रवार से छोड़ के जो 20 आदमी कनॉट प्लेस में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, वो कहाँ का राइट है बताइए? जहाँ राइट ही नहीं है, वहाँ मस्जिद भी नहीं है, वहाँ क्या एक मतलब है? चलिए जवाब दीजिए। राइट किसी भी चीज़ का नहीं है हमारे संविधान में, और आज़ाद है हर एक इंसान। मस्जिद में नमाज पढ़ने का टाइम ऐसा होता है कि आदमी कहीं नमाज पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों के लिए ये कानून है तो हर एक इंसान के लिए कानून होना चाहिए। पूरा हाईवे बंद कर दिया जाता है, वो क्या मतलब है? कौन सा मुसलमान ऐसा है कि जो कांवड़ियों की सेवा नहीं करता? कोई भी। दूसरी चीज़, अभी आप इस मेवात के दंगे को ले लीजिए जी। मेवात में क्या हुआ आप सब जानते हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। गुड़गांव टारगेट किया जा रहा है, किन लोगों को? कोई बेचारा किसी की दुकान पे काम कर रहा है, किसी की कोई लेबर का काम कर रहा है, मुसलमान है, तो कोई बिरयानी की दुकान लेके चिकन बिरयानी बेच रहा है तो उन्हीं की दुकानों को आग लगा रहे हैं। कोई बाबा का ठेला लगा हुआ है तो उसको ही फेंक के जा रहे हैं। कहाँ का राइट्स है? हाँ। क्यों इस चीज़ पे मोदी जी क्यों नहीं बोलते? हाँ। ये मोदी जी को बोलना पड़ेगा, अमित शाह जी को बोलना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। क्या लगता है लेंगे एक्शन? अभी तक तो लगता नहीं। अच्छा चलिए, एनडीए वर्सेस इंडिया का घमासान चल रहा है, तो आप किसे सपोर्ट करें? देखो, जो अच्छाई होगी उसके साथ सपोर्ट करेंगे। कौन है अच्छाई? आप बेहतर जानते हैं। फिलहाल आप बताइए, जो भी हो रहा है, सर्वे करने 70 साल भी लिए हैं आपने और 14 साल भी ले लिए हैं, तो आप बताइए कौन से बेहतर? आप बेहतर देख लो। 200 लीटर है पेट्रोल, 100 लीटर प्लस चल रहा है, 200 रुपए किलो टमाटर चल रहा है, तो आपके लिए 70 साल बेहतर थे? बिल्कुल बेहतर है, हर आदमी खुशहाल था। नहीं जी, 65 साल हो गए। अब खुशहाल है, उसमें 70 साल में आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, हर एक चीज़ बेच दी गई, बनाई 70 साल में, बेच दी उन्होंने। तो निजीकरण वो राष्ट्र हित के लिए हुआ है? ऐसे थोड़ी होता है। नहीं हाँ। नहीं, गलत। हाँ। जो 65 साल वो भी राज उन्होंने गलत नहीं किया, सही किया। हाँ। 65 साल में जो भी जिस तरीके से एक दूसरे पे उंगली फेंकते हैं ना, वो चीज़ गलत है। 65 साल कांग्रेस ने भी राज किया, ठीक है। 10 साल मोदी जी को होने जा रहे हैं 24 में। तो मोदी जी के जो अगर इतिहास उठाए तो मोदी जी ने भी गलत नहीं किया। सर्वे मतलब काम तो किया है, बीजेपी ने काम किया है। मैं खुद तिमारपुर का मतलब मंडल में रहा हूँ बीजेपी में, और आज तक बीजेपी को ही मैंने लड़ाया है। लेकिन जो हालात है ना, उसको नहीं लगता कि अगर ऐसे करेंगे तो पब्लिक बेकार हो जाएगी, रोड पे आ जाएगी पब्लिक, लोग भीख मांगने लगेंगे। कोई चाय की दुकान BA MBA करे वाला चाय खोल लेगा, तो पकौड़ा तल लीजिए ना भैया। हाँ, तो पकौड़ा चल के वही ले लेंगे ना रोजगार। मोदी जी कहते तो हैं। हाँ, तो रोजगार ले रहे हैं लोग बेचारे, क्या है? हाँ। पढ़ाई करके 50-50 लाख रुपए लगा रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए लोग लगा रहे हैं, तो पकौड़े तलेंगे लोग। युवा तो कहते हैं, मैं एक युवा से मेरी बात हुई LLB करके, वो कहता है मैं पकौड़े तलने को तैयार। बहुत अच्छी बात है, जिन्हें जो बेहतर लगता है करना चाहिए, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मोदी जी को और अमित शाह जी को ये सोचना पड़ेगा कि पब्लिक ने उन्हें चुन के भेजा है, और गवर्नमेंट पब्लिक चाहती थी कि परिवर्तन होना चाहिए, हुआ, और उन्हें मौका दिया गया। तो हर एक के लिए सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, वो उनको उस एजेंडे पे मजबूत बन के खड़ा हो रहना पड़ेगा। आपके लिए क्या रहा? 9 साल बेमिसाल रहे या नहीं? मैं बताता हूँ। मेरा नाम, पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर हसन जी। मुस्लिमों में ना के बराबर नौकरी मिलती है, नौकरी नहीं मिलती, अपना कोई कुछ काम कर करके अपना काम कर लेते हैं। कल भी हमने पेट्रोल ख़रीदना था, आज भी ख़रीद रहे हैं, ठीक है। तो मरना तो है नहीं, लेकिन ये तो हमारे लिए नहीं है, हर एक आवाम के लिए है। जो गरीब तबका है, उन लोगों की फिक्र करो जो SC ST हैं। एक ही को टारगेट नहीं किया जा रहा, उसके लिए तो दे रहे हैं स्लोगन, पाई पाई से गरीब की भलाई कर रहे हैं। नहीं हो रहा, जो भी है, पर क्या है करना चाहिए। धरातल पर सच्चाई क्या है? सॉरी, धरातल पर सच्चाई क्या है उस स्लोगन की? देखो, अमित शाह जी को और मोदी जी को थोड़ा सा आवाम को, जो गलत लोग हैं उन लोगों को समझाना पड़ेगा, और उन्हें एक आवाम के बीच आना पड़ेगा, तो बेहतर है। हम चाहते हैं कि उनको आवाम के बीच में आएँ और पब्लिक को उन्हें बताएं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी है, कास्ट कोई भी है वो बाद में है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके लिए आना पड़ेगा। अच्छा, 2024 से पहले इस तरीके से दंगे होना, ये साजिश है, क्या है? कुछ लोग देखो गलत होते हैं, तो सबको नहीं कह सकते।
कुछ गलत हैं तो उनके खिलाफ गवर्नमेंट को और कानून को उनके साथ एक्शन लेना चाहिए। जो बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है क्या? देखो जो गलत है उसके साथ तो गलत होना चाहिए, लेकिन कानून बहुत पहले है, संविधान हमारा, बुलडोजर बाद में है, संविधान पहले है। संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि बुलडोजर चलाने बैठ गए। कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है, एक मंदिर बनाया गया है हमारा, तो उसके अपोजिट नहीं जाना चाहिए, संविधान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने। सुना तमाम यहाँ पर लोगों ने अपने वक्तव्य रखे। एक तरफ लोग कहते भी हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और पर दूसरी तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए। अभी जनता 2024 से पहले खुद ही कंफ्यूज है कि वो इंडिया को जिताएगी या एनडीए को, पर देखना रहेगा बाकी, क्योंकि इस वक्त जो पार्लियामेंट में तमाम विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो दहाड़ चल रही है, स्मृति ईरानी राहुल गांधी में जो बहस चल रही है, वो बहस कहाँ जाएगी? क्या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो अविश्वास प्रस्ताव लागू होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखना रहेगा कि इस बार 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि मोदी जी तो कहीं ना कहीं ये जनता को बता गए हैं कि अब तीसरी बार भी हम लोग ही आने वाले हैं, पर जनता का सस्पेंस बना रहेगा। जनता 2024 में किसे देखेगी प्रधानमंत्री। मैं आपके साथ रितेश नमक।